पार्टी तो अब भी है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। इन दोनों की लड़ाई में जैसे ही तीसरी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आई, जेडीएस सिमटती गई। आज जेडीएस की हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर, उसके साथ गठबंधन पर निर्भर है। अब जेडीएस की हालत यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस तोड़ दे तो कर्नाटक की राजनीति से जेडीएस का सफाया हो जाएगा। तो जेडीएस बिल्कुल जो है एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़ी है। कर्नाटक की राजनीति में दो ही पार्टियां रह गई हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लड़ाई इन्हीं के बीच में होनी है, हार जीत इन्हीं के बीच में होनी है। जेडीएस और उससे पहले जनता दल जो सत्ता में रही, एक समय रामकृष्ण हेगड़े उसके मुख्यमंत्री थे, उसके बाद पटेल मुख्यमंत्री रहे, फिर एसआर बोम्मई रहे, एचडी देवगौड़ा रहे, फिर उनके बेटे कुमारस्वामी रहे। वो पार्टी आज उसका कर्नाटक में कोई नामलेवा नहीं है। केवल वोकालिगा समुदाय का जो इलाका है, ओल्ड मैसूरू का जो क्षेत्र माना जाता है, वहाँ कुछ जनाधार बचा हुआ है। लेकिन अपने दल पर वो न तो कोई लोकसभा सदस्य जिता सकती है, न विधानसभा का। इस हालत में पहुंच गई है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं, आपको याद होगा एक समय समाजवादी धड़े बड़े मजबूत हुआ करते थे। वहां जैसे जैसे बीजेपी की ताकत बढ़ती गई, ये सारे राजनीतिक धड़े समाप्त हो गए। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की, दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी वहीं बची हुई है जहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कोई मजबूत तीसरी पार्टी नहीं है। चाहे आप गुजरात की बात कर लीजिए, चाहे आप राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए और कर्नाटक की भी बात कर लीजिए। कांग्रेस का यही हाल हो गया है। दो बड़ी पार्टियों के बीच में इसी तरह से पिस गई है झारखंड में। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां भाजपा के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे ही मजबूत हुआ, कांग्रेस सिमट गई, हाशिए पर चली गई। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग पर निर्भर है कांग्रेस पार्टी, उसकी जो भी हैसियत है उतनी ही है। आंध्र प्रदेश का उदाहरण कैसे नहीं दे सकते।